So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of indefinite integration. आज जिन चीजों पे हमारी बातचीत होगी वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x square plus a square. This is 1 by a tan inverse x by a plus c, or this can also be written as minus 1 by a cot inverse x by a plus c अलग अलग हो सकते हैं. नोट करें, हम इनके प्रूफ और सब पर बात करें. जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, तब मैंने आप लोगों से क्या क्या कहा था. इनवर्स और ये सब कंबाइंड लेके मैं चला था. क्या कहा था मैंने? क्या चाहिए और क्या पता है. अब यहां तो डायरेक्टली कुछ दिख ही नहीं रहा क्या चाहिए, तो क्या पता है ये बताओ. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कोई फॉर्मूला जानते हो? हाँ? नहीं, वो तो एक अलग चीज है. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कोई सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताओ जिसका फॉर्मूला ए tan x. दिख रहा है ना? खुद सोचो. देखो, मैंने क्लियर कट कहा है, जो चीजें आप पढ़ के आए हैं उससे चीजें रिलेट करेंगी. तो मैं कहूंगा x इज इक्वल्स टू 8 tan थीटा. So your dx will be converted as a sec square theta d theta. Yes or no? So your integration I will be a sec square theta d theta upon a square tan square theta plus a square. Now this is a sec square theta d theta upon a square common tan square theta plus 1. So this integration I will be 1 by a sec square theta upon sec square theta d theta. अब सोचो, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, ये आएगा कि नहीं आएगा? और यहां से अगर आप बात करो तो tan थीटा जो है वो x बाई ए होगा एंड योर थीटा इज tan इनवर्स x बाई ए. यस और नो? जब आप ये वैल्यू यहां पुट करते हैं चले आगे. Now this integration I will be 1 upon a tan inverse x by a plus c. Yes or no? And you are knowing that tan inverse x plus cot inverse x, this is pi by 2. Yes or no? तो आंसर का एक फॉर्मेट तो ये है.
देखो बेटा रूप बदलता है, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि नहीं कहा हुआ है, बोलो। It will change its form. Another constant, that constant can be written as lambda. एक मिनट, x by a है। चलो फिर आगे, कोई दिक्कत? एक सेकंड पहले वाला स्क्रीन दिखा। लिख लो बेटा। यस। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ दिस इज 1/2a log। देखो बेटा मैं याद कैसे रखता हूं, अगर x पहले है तो माइनस न्यूमरेटर में है, अगर x बाद में है मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाद में आएगा मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं। अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा, जब मैं हर चीज का प्रूफ बता रहा हूं तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, पहले आप नोट करें। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उससे आपको पहले भी कराया है, अब आपको करना भी है। अब आप देखें, सिंपली एलसीएम लेकर के बात कर लो। यही चीज लेफ्ट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही? राइट हैंड साइड में एलसीएम लो, इधर मैं उधर बता रहा हूं तो इधर देख रही हो और फिर कह रही कॉपी में लिख रही थी। एलसीएम लो उधर, देखो यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लें बेटा, नहीं करोगे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। यहां से जब आप पार्शियल फ्रैक्शन, अब मैं उतने डिटेल पे नहीं जाऊंगा, फिर हम लेक्चर खराब कर रहे होंगे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2a और बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2a। अब आप सोचें एक बार के लिए, मींस नोट कर लो पहले ये, फिर बात करो।
Now integration dx upon x square minus a square, this can be written as 1 upon 2a, 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a dx. Okay, so this can be written as 1 upon 2a log of mod x minus a minus log of mod of x plus a. यस और नो? कोई कहेगा कि सर कैसे आ गया, तो मैं कहूंगा देखो बेटा इसको देखो ना, ऐसी चीज अब बता के आ चुके, मैं कह सकता हूं let x minus a is t, then dx is dt, so this will be अरे हाँ या ना, इसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहां से अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ले लूं 1 अपॉन 2a log mod x minus a upon x plus a plus c, yes or no? फॉर्मूले हो गए दो, एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे चलेंगे, उसमें से माइनस बाहर निकाल दो तो यही हो गया, माइनस कॉमन निकाल दो यही हो गया। नहीं, उसको अपन अलग से भी देख लेते हैं। देखो मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिस्ट पकड़ाई और कहा है याद करना शुरू करो, लेकिन एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी दे रहा हूं, ये भी ध्यान दे लो। दिस कैन बी written as 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x plus c। हम कहेंगे सॉल्यूशन में 1 अपॉन a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 अपॉन 2a 1 अपॉन x प्लस a या a प्लस x कह लो, एक ही बात है। एलसीएम लेके देख लो, राइट हैंड साइड का एलसीएम लो, लेफ्ट हैंड साइड आया कि नहीं आया? जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी करते हैं, बताया था। यस और नो? यही लोग भूलेंगे, ये भी बता रहा हूं।
मॉडुलस भी लगा ही दो यार। अरे बादल, कोई दिक्कत है? बोल दे यार बादल, आज बहुत दिनों में तूने दर्शन दिए मुझे, हैं? 3 ये फॉर्मेट है, 3 इन्हीं के अंडर रूट में फॉर्मेट है। मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या पता है आपको? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, जो चाहे वो पुट कर लो। दिस इज योर फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस लैम्बडा। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम कहेंगे लेट x is equals to a sin theta, means your sin theta can be written as x by a, so your theta can be written as sin inverse x by a। यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx आएगा a sin थीटा का होगा cos थीटा d थीटा, means this integration I will be a cos theta d theta upon under root of a square minus a square sin square theta, a cos theta d theta a square 1 minus sin square theta, a cos theta d theta upon a cos theta plus c। चले आगे। Now this integration I will be theta plus c, which is your sin inverse x by a plus c। अब sin इनवर्स को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई a माइनस कॉस इनवर्स x बाई a प्लस पाई बाई 2 प्लस c। नाउ दिस विल बी लैम्डा। यस और नो?
एक फॉर्मूला ये रहा, नोट करें। तो एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा मेमोरी में रखना शुरू करो गार्गी बेटा। यस, इसमें मेरे को लगा आपने कुछ और तो नहीं लिखा। फिर वही यस। इसको इसमें लिखो या इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू a tan थीटा, tan या cot, let x is equals to a tan theta, so your dx is a sec square theta d theta. Your tan theta is x by a. अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो आई जो है a sec square theta d theta अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चले आगे। a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा d थीटा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आज मैंने sec थीटा क्यों पूछा। क्लियर है? अब अगर ये चीज याद नहीं है तो फिर अब यहां आप पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे। नाउ दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, अब आप सोचें कि आपके पास tan थीटा क्या था, x बाई ए। tan theta is, now make the triangle x a अंडर रूट ऑफ, तो sec थीटा क्या आ जाएगा और tan थीटा क्या आ जाएगा, ये लिखो। sec थीटा का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a। tan थीटा की जगह होगा x बाई ए।
दिखा, मीन्स log of mod of under root of a square plus x square plus x upon a plus c. log m by n, log m by n, ऊपर m नीचे n. This will be another constant lambda. यहां पे क्या रखोगे, x इक्वल्स टू a sec थीटा डाल दो, x इक्वल्स टू a sec थीटा पुट कर दो, बाकी काम आप घर पे कर सकते हैं. क्या हो गया अनवी, अरे बोल दे. log sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिखा है तेरी कॉपी में. अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. स्टार्ट नॉर्मल क्वेश्चन से होगा. देखो पहले तो आपको उन 6 फॉर्मेट्स में पहचानना पड़ेगा. तो आपको ये दिखता है कि भैया ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट लेने जा रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां इस फॉर्मेट में जो कोफिशिएंट है दैट इज 1. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. हाँ, आपने जो 6 के 6 फॉर्मूले देखे हैं उनमें उठा के देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो +1 है या -1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरा पहला काम होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना. देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई मेन पूछेगी. अब वो दौर आगे जा चुके, ठीक है, पूछने के लिए कोई कुछ भी पूछ ले, लेकिन बोर्ड में एक एक दो दो नंबर में तो ये पूछे जाते हैं. कॉमेड के, वीआईटी, एमएससीईटी, ये सारे
जोन है। वन बाई ए भी होगा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर तो सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसी से करते हैं और फिर जैसे 2x है तो बस x के कोएफिशिएंट्स उसको डिवाइड कर दें। हाँ कर सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर वो गलत थोड़ी ना नहीं होगा मतलब। बिल्कुल गलत नहीं है, आप 2x को t मान के कर रहे हो ना एक तरीके से। आई डोंट हाँ हैव, सर हाँ ऐसा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके आगे में आप खुद गलतियां करने लगोगे। अप्रोच में दिक्कत नहीं है अगर वो सही रखा जाए। ठीक है, अभी तो ये सिंपल प्योर क्वाड्रेटिक है, अभी दूसरे उसमें आने दो, वहां पर फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अपन कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। dx अपॉन 16 माइनस 9x²। तो मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला है फॉर्मूला साइड में लिख के काम करें, रीजन बिहाइंड इट, तब आप सही करोगे। और वो फॉर्मूला 4 बार लिखोगे अपने आप याद होगा। तो सबसे पहले मैं किस थीम को लेके चल रहा हूं कि x² के कोएफिशिएंट को +1 या -1 बनाया जाए। यहाँ माइनस है तो -1 बना लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लिया, 1/2a। अब बताओ, अगर फॉर्मेटिंग पहचानने वाली है तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? बस फॉर्मेटिंग याद होनी चाहिए। इसी में अंडर रूट लगा दो, फॉर्मूला बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी करा लो।
अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा यूज करने जा रहे हो। दिख रहा है? कोई दिक्कत? ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी और उस पैटर्न पे चल रहा है। गलती से भी मत सोचना कंपटीशन पैटर्न है। भाई फैक्ट है, बिना फॉर्मूले के कंपटीशन कैसे ले आओगे आप? डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ मैं, कौन सा इनडायरेक्ट लगा रहा हूँ? मैं बस बगल में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अभी कौन सा याद होगा जो तुम करके आए हो। भाई बच्चों को पता तो चले कि भैया मैं यूज क्या कर रहा हूँ। भाई मैं कॉमन लेना क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है ताकि नेक्स्ट जैसे ही ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेगा आपको कॉमन लेना समझ में आए कि हम कॉमन क्यों ले रहे हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे मैं 5x को t मान सकता हूँ, सीधा फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मैं उस वो भी कर देता हूँ।
जैसे मैंने हर जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है, कॉमन लेके बनाया, आप उसको एक्स स्क्वायर में ही मैनेज कर सकते हो। यहाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, वही चीज संभवी ने बोली है, वो मैं अभिषेक को एक समय में मैनेज कर देता हूँ। और हर चीज बोर्ड में वैलिड है बेटा, प्रोवाइडेड आप सही रहे। 5x का स्क्वायर प्लस 16 का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। बताने के लिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज तो मैं ये भी उड़ा दूंगा। अब आंसर ये फॉर्मेट है। अब देखो, कम से कम यहाँ पे करने से ये तो पता चल रहा है कि मैं डिनोमिनेटर वाली चीज को अलग लेके जा रहा हूं और उसके बाद मैं सी में चेंज कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो तुम में से किसी ने केवल ये समझा और आंसर दे दिया ये, मैं तुम्हें बता रहा हूं मोर देन 90% ये आंसर मार्क नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। बेसिकली कांस्टेंट मैनेज हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था ना, रूप बदलेगा, सी बहरूपिया है, रूप बदल के सामने आएगा, बताया था। देखो वो रूप बदल रहा है। तो क्या आंसर है, कैसे फॉर्मेट्स हैं, इसकी प्रैक्टिस हर जगह पे होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर 10th में भी पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा है? 11th में भी पढ़ाया है, अब फिर पढ़ा रहा हूं। चले आगे। संभवी जो मैं कह रहा था बिटिया, वो यहां था। अगर भी जीरो है आप रूट ए एक्स को टी समझ सकते हैं, लेकिन अगर भी जीरो नहीं है, अब पूरा गेम बदल गया। अब फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको ए कॉमन लेना होगा। याद करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, याद आ रहा है? नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर दैट add and subtract half the coefficient of x square. Once upon a time there was a quadratic
एक्सप्रेशन। चले आगे। Now this integration I will be 1 upon a dx upon x square plus b by ax plus b by 2a whole square minus b by 2a whole square plus c by a. Now this integration I will be आपको समझ रहा है में आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट देगा। नहीं समझ में आया? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो ये फॉर्मेट देगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो ये फॉर्मेट देगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा, सब समझ में आएगा। लेट x प्लस बी बाई 2a इज कैपिटल एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग का आंसर है। चले आगे। नेक्स्ट, बाद के जो 3 फॉर्मेट वाले भाई साहब है वो ये है। यहां भी वही चीज आएगा, नहीं समझ में आ रहा? अगर ए पॉजिटिव है तब रूट में ये आएगा, नेगेटिव है तो माइनस से कॉमन ले लेंगे। नहीं समझ में आया? अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अपने आप सब समझ में आएगा। चले आगे।
अब इसको तुम लोगों को वैसे मैनेज करने में जान निकल जाएगी। Now this integration I is, देखो कितना स्मूथ गोइंग है। अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मेटिंग याद होनी चाहिए। ए कॉमन निकालना है। नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। भाई एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 3/4 का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। 40 माइनस 9 31 लिख लिया तो नहीं लिखा। एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस √31/4 का स्क्वायर। यस और नो? आप सोचो ना क्या फॉर्मूला बन गया। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, बट आपके लिए मैं बात कर देता हूं ताकि तुम फॉर्मूला देख पाओ। मैं तो बेटा डायरेक्टली लिख दूंगा। 1/a tan inverse u/√31/4 plus c means 2/√31 tan inverse 4x plus 3/4 upon √31 any problem to anyone? नो सर। आपको दिख रहा है बेटा केवल स्टेप्स है। दिखा बादल की केवल स्टेप्स हैं। इसीलिए मैंने कहा है बेटा कि इंटीग्रेशन के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक लेवल तक नॉर्मल चलता है, फिर अचानक से स्पीड देता है। जैसे ही आप सब कुछ एक बार निपटाओगे ना, फिर ये स्पीड दे देता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन तुम 2 करो चाहे 200 करो, अगर फॉर्मेटिंग पता है, आंसर पता है, मतलब फॉर्मूला पता है तो निकलेगा ही निकलेगा, और नहीं पता है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन अंडर रूट में कराता हूं, फिर नेक्स्ट टर्न पे भी इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लिख ले।
अब -2 बाहर नहीं आएगा, अब केवल 2 कॉमन आएगा क्योंकि आप अंडर रूट के अंदर। अब देखते चलना बेटा, यहां एक स्टेप जरूर ध्यान रखने की बात है। एक्स की टर्म्स को माइनस कॉमन लेने के साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली मैंने 1 बना दिया ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर 1 बना दिया। यू कैन से इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनना है। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। थीम वही चला, थीम हर चीज वही है, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। चले आगे। नाउ दिस इज 1/√2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √7/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1/√2
साइन इनवर्स t अपॉन 7/4 प्लस c कितना था 4x माइनस 3 है ना। अब आप खुद ये देख लें कि फॉर्मेट्स इजी है कि नहीं है, बट फॉर्मेट है, याद होने ये इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? एक सेकंड, इसके पिछले वाले स्लाइड सर्च कर दीजिए। क्या? एक सेकंड, पिछला वाला पेज दिखा दो। बिल्कुल दिखा देंगे बेटा, पिछले वाले केस में कुछ ज्यादा है ही नहीं। Yes, thank you, sir.